वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 4th के लिए इंग्लिश के चैप्टर नंबर 3 को पढ़ाऊंगी। जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही हैंड टू हैंड लिखने बता दूंगी, ताकि अलग से क्वेश्चन आंसर के लिए आपको वीडियो को फाइंड ना करना पड़े। तो चलो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बुक के पेज नंबर 25 पर चैप्टर नंबर 3 है। चैप्टर का नाम है बी स्मार्ट बी सेफ। बी स्मार्ट मीन्स होशियार बने, बी सेफ मीन्स सुरक्षित रहिए। रोड सेफ्टी टिप्स फॉर लिटिल फीट। इस चैप्टर के अंदर बच्चों रोड सेफ्टी टिप्स बताई गई हैं छोटे बच्चों के लिए। लिटिल फीट्स यहाँ पर किसे बोला गया है? छोटे बच्चों को कहा गया है। लेट अस रीड, चलिए पढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पर एक ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर है, लेडी ऑफिसर है ये, और यहाँ पर ये आपके लिए एक लेटर लिख रही हैं। तो यहाँ पर क्या कहती हैं ये? डियर चिल्ड्रन, प्यारे बच्चों, नमस्ते। हाउ आर यू ऑल? आप सभी कैसे हो? आई एम श्योर यू आर हैप्पी। मैं श्योर हूँ आप सभी खुश होंगे। एंड सेफ एंड इंजॉइंग स्कूल, और साथ में सुरक्षित होंगे और स्कूल को एंजॉय कर रहे होंगे। सम ऑफ यू रीच स्कूल ऑन फुट, सम बाय बाइसिकल एंड अदर बाय बस। अब देखो वो कहती हैं कि कुछ बच्चे स्कूल पहुंचते होंगे पैदल, कुछ बाईसाइकिल से और कुछ बच्चे बस से जाते होंगे। रीच किसे कहते हैं? पहुंचने को। You may have noticed that there is often a lot of traffic on roads. शायद आपने नोटिस किया होगा कि वहाँ अक्सर रोडों पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है। Roads can be busy and at times dangerous. रोड उस वक्त बिजी भी हो सकते हैं और कभी कभी ये डेंजरस भी होता है। We the traffic police, हम ट्रैफिक पुलिस हैं, are here to keep you safe on the roads. यहाँ आपको रोड पर सुरक्षित रखने के लिए हम हैं। सो वी वॉन्ट टू शेयर सम इम्पोर्टेंट सेफ्टी टिप्स। तो हम चाहते हैं कुछ इम्पोर्टेंट सेफ्टी टिप्स आपके साथ शेयर करना, टू हेल्प यू स्टे सेफ वाइल वॉकिंग ऑन और क्रॉसिंग द स्ट्रीट्स। आपको मदद करने के लिए, स्टे सेफ यानी कि सुरक्षित रखने के लिए, जब आप चल रहे हो, चलने के दौरान, और रोड को पार कर रहे हो, है ना, क्रॉसिंग द स्ट्रीट्स। बाय फॉलोइंग दिस सिंपल रूल्स, इन सभी सिंपल रूल्स को फॉलो करने पर यू कैन कीप योर सेल्फ सेफ एंड हेल्प अस कीप द रोड्स एक्सीडेंट फ्री। यानी कि आप अगर ये सभी सिंपल रूल फॉलो कर लेंगे तो आप सभी अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं और इसके साथ ही रोड्स को एक्सीडेंट फ्री बनाने में हमारी मदद कर सकते हैं। आगे कहते हैं लेट्स वर्क टुगेदर टू मेक अवर रोड्स सेफर फॉर एवरीवन। साथ मिलकर काम करते हैं, टुगेदर होता है साथ मिलकर काम करते हैं अपने रोड्स को सेफर बनाने के लिए, ज़्यादा सुरक्षित बनाने के लिए, सभी के लिए। स्टे सेफ एंड बी केयरफुल, हमेशा सुरक्षित रहें और अपना ध्यान रखें। विद बेस्ट विशेस द ट्रैफिक पुलिस ऑफ भारत, यानी कि भारत की ट्रैफिक पुलिस की तरफ से आपको ये लेटर लिखा गया था कि आप हमेशा रोड सेफ्टी का पालन करें। और किस किस तरीके से करेंगे, आपको कुछ रूल्स बताए गए हैं आगे पेजेस पर। पेज नंबर 26 पर आते हैं। रूल नंबर 1 है ऑलवेज़ यूज़ द ज़ेब्रा क्रॉसिंग, हमेशा ज़ेब्रा क्रॉसिंग का यूज़ करें। व्हेन यू नीड टू क्रॉस द रोड, जब आपको रोड को क्रॉस करने की नीड हो, ज़रूरत हो। लुक फॉर अ ब्लैक एंड वाइट स्ट्रिप विच इज़ नॉन एज ज़ेब्रा क्रॉसिंग। तो आप देखें वाइट और ब्लैक स्ट्रिप को, जो कि ज़ेब्रा क्रॉसिंग के नाम से जानी जाती है। लुक राइट, पहले राइट देखो, देन लेफ़्ट, फिर लेफ़्ट देखो, अगेन राइट, दोबारा से राइट देखो। एंश्योर यानी कि पक्का करने के लिए, डेट नो व्हीकल्स आर कमिंग, कि कोई व्हीकल, कोई वाहन तो नहीं आ रहा। क्रॉस ओनली व्हेन इट्स सेफ, और क्रॉस जब ही करो जब आपको सुरक्षित लगे, सेफ लगे। ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर से पहले क्या कहा गया है? राइट देखो, फिर लेफ़्ट देखो, फिर दोबारा से राइट देखो, और जब आपको ये लगे कि कोई व्हीकल नहीं आ रहा है तब जाकर हमेशा सेफ्टी के साथ रोड को पार करो। रूल नंबर 2 फॉलो द ट्रैफिक लाइट्स, हमेशा ट्रैफिक लाइट्स को फॉलो करो। ट्रैफिक लाइट्स आर इंस्टॉल ऑन वेरी बिजी रोड्स टू रेगुलेट मूवमेंट। ट्रैफिक लाइट्स बहुत ज़्यादा बिजी रोड्स के ऊपर इंस्टॉल की जाती हैं, लगाई जाती हैं, मूवमेंट्स को रेगुलेट करने के लिए, यानी कि कंट्रोल करने के लिए। रेगुलेट मीन्स कंट्रोल करने के लिए मूवमेंट्स को। वेट फॉर द पेडेस्ट्रियन सिग्नल टू टर्न ग्रीन बिफोर क्रॉसिंग,
पेडेस्ट्रियन यानी कि पैदल चलने वालों के लिए है ना सिग्नल होता है लाइट का, ग्रीन का। बिफोर क्रॉसिंग द रोड्स, जब लाइट ग्रीन होगी तो तब पेडेस्ट्रियन है ना रोड को क्रॉस करने से पहले ग्रीन लाइट होगी। नेवर रन अक्रॉस द रोड, कभी भी रोड के ऊपर दौड़ना नहीं चाहिए। अक्रॉस मीन्स होता है ऊपर। इट इज़ सेवर टू वॉक कामली, सबसे ज़्यादा सुरक्षित रहता है कि शांति के साथ आप रोड पर वॉक करें, इस पर दौड़े नहीं, भागे नहीं। तीसरा रूल है हमेशा फुटपाथ पर वॉक करें, वॉक ऑन द फुटपाथ। इस तरीके से जब आपकी स्कूल की छुट्टी हो तो रोड पर ना चलकर जो साइड में फुटपाथ बने होते हैं उस पर चलना चाहिए। फुटपाथ्स आर मेंट फॉर पेडेस्ट्रियन, पैदल चलने वालों के लिए क्या होते हैं, फुटपाथ होते हैं। ऑलवेज वॉक ऑन देम, हमेशा इनके ऊपर वॉक करें। स्टे अवे फ्रॉम मूविंग व्हीकल्स, और दूर रहें चलते हुए वाहनों से। व्हीकल्स किसे कहते हैं, वाहन या फिर गाड़ी को। स्टे अवे का मतलब होता है दूर रहना। फ्रॉम मीन्स से, मूविंग यानी कि चलते हुए, व्हीकल से, वाहनों से दूर रहें। पेज नंबर 27 पर आएंगे। रूल नंबर 4, होल्ड एन एडल्ट्स हैंड, बड़ों का हाथ पकड़कर चलें, है ना। होल्ड मीन्स होता है पकड़ना, एडल्ट्स यानी कि बड़ों का। इफ़ यू आर वॉकिंग नियर द रोड, अगर आप रोड के आसपास चल रहे हो तो ऑलवेज होल्ड एन एडल्ट्स हैंड, बड़ों का हाथ पकड़कर चलें। स्पेशली वाइल क्रॉसिंग द रोड, खास करके रोड को क्रॉस करने के दौरान। वाइल मीन्स होता है दौरान, स्पेशली यानी कि खासकर। अब देखो रोल नंबर 5 है, यूज़ रिफ्लेक्टिव स्टिकर्स इन द डार्क, अंधेरे के अंदर रिफ्लेक्टिव स्टिकर्स का यूज़ करें। रिफ्लेक्टिव स्टिकर्स क्या होते हैं ये बच्चों, अंधेरे में जब इन पर रोशनी पड़ती है तो ये चमकते हैं, इन्हें रिफ्लेक्टिव स्टिकर्स कहते हैं, शाइन करते हैं ये। इफ़ यू आर वॉकिंग ऑन अ रोड इन द इवनिंग, अगर आप शाम के अंदर रोड पर वॉक कर रहे हैं तो स्टिक सम रिफ्लेक्टिव स्टिकर्स ऑन योर क्लॉथ्स। स्टिक मीन्स चिपकाना, आप अपने कपड़ों के ऊपर कुछ रिफ्लेक्टिव स्टिकर्स को चिपका लो। सो डैट द ड्राइवर्स कैन सी यू ईजीली, ताकि ड्राइवर आपको आसानी से देख सकें। सी मीन्स होता है देखना, क्लियरली यानी कि साफ तौर पर। अब देखो छठा रूल है, बी अलर्ट, हमेशा सावधान रहें। डोंट प्ले और गेट डिस्ट्रैक्टेड नियर रोड्स, डिस्ट्रैक्ट यानी कि ध्यान मत भटकाओ, हमेशा रोड पर कभी भी खेलो मत और ना ही डिस्ट्रैक्ट हो यानी कि अपना ध्यान मत भटकाओ। ऑल्सो अवॉइड यूजिंग हेडफोन्स और मोबाइल फ़ोन्स वाइल वॉकिंग नियर ट्रैफिक, हमें हमेशा अवॉइड करना चाहिए हेडफोन्स और मोबाइल का इस्तेमाल करना जब हम नियर ट्रैफिक के पास हों। रोड को क्रॉस करने के दौरान यानी कि रोड क्रॉस करते वक्त हमें ऐसे हेडफोन या मोबाइल का यूज़ नहीं करना चाहिए। दिस कैन डिस्ट्रैक्ट यू, ये आपका ध्यान भटका सकता है ट्रैफिक साउंड से, यानी कि ये आपको ट्रैफिक साउंड से ध्यान भटका सकता है, आपको पता नहीं चलेगा। क्या पता कोई व्हीकल आपकी ही साइड चलकर आ रहा हो तेज़ स्पीड में, इसलिए कभी भी हमेशा हमें अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देना चाहिए। हमें हर चीज़ बिल्कुल सावधानी से रोड को क्रॉस करना चाहिए। अब देखो बच्चों इस चैप्टर के कुछ न्यू वर्ड्स हैं। पेडेस्ट्रियन कहते हैं पैदल चलने वाले को, फुटपाथ कहते हैं पैदल चलने का रास्ता, रिफ्लेक्टिव कहते हैं शाइनी को, डिस्ट्रैक्ट कहते हैं ध्यान का भटकना। अब देखो बच्चों पेज नंबर 28 से इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो रहे हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट शुड यू डू, आपको क्या करना चाहिए, व्हाट शुड यू डू बिफोर क्रॉसिंग अ रोड, रोड को क्रॉस करने से पहले। शुड मीन्स होता है चाहिए, बिफोर मीन्स पहले, डू मतलब करना, है ना। तो बिफोर क्रॉसिंग अ रोड, रोड को क्रॉस करने से पहले। आई शुड लुक फॉर अ ज़ेब्रा क्रॉसिंग, हमें ज़ेब्रा क्रॉसिंग को देखना चाहिए। आई मस्ट लुक राइट, हमें सबसे पहले राइट देखना चाहिए, फिर लेफ़्ट देखना चाहिए, देन राइट अगेन, फिर राइट साइड दोबारा देखना चाहिए। टू मेक श्योर, ये पक्का करने के लिए, नो व्हीकल्स आर कमिंग, कोई व्हीकल तो नहीं आ रहा। सेकेंड क्वेश्चन है वाई शुड यू नॉट प्ले ऑन द फुटपाथ्स, हमें फुटपाथ्स पर क्यों खेलना नहीं चाहिए। तो आंसर होगा आई शुड नॉट प्ले ऑन द फुटपाथ्स, हमें फुटपाथ पर खेलना नहीं चाहिए। बिकॉज क्योंकि इट इज़ मेड फॉर वॉकिंग नॉट प्लेइंग, ये वॉकिंग के लिए होता है ना कि खेलने के लिए। थर्ड क्वेश्चन है ध्यान से सुनेंगे, वाई शुड यू होल्ड एन एडल्ट्स हैंड, आपको बड़ों का हाथ क्यों पकड़ना चाहिए वाइल क्रॉसिंग द रोड, रोड पार करने के दौरान। तो आंसर होगा आई शुड होल्ड एन एडल्ट्स हैंड वाइल क्रॉसिंग द रोड। सबसे पहले देखो वाई की जगह आई लिख दोगे, वाई शुड
क्यू को नहीं लिखना है। होल्ड एन एडल्ट्स हैंड वाइल क्रॉसिंग द रोड, टू स्टे सेफ एंड टू अवॉइड एक्सीडेंट्स, यानी कि सुरक्षित रहने के लिए और एक्सीडेंट्स को अवॉइड करने के लिए हमें अपने बड़ों का हाथ पकड़कर चलना चाहिए। अब बच्चों इस चैप्टर के कुछ ट्रू फॉल्स हैं। पहला स्टेटमेंट है यू शुड ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ, हमें हमेशा फुटपाथ पर चलना चाहिए, बिल्कुल ट्रू। इट इज़ सेफ टू रन वाइल क्रॉसिंग द रोड, रोड को क्रॉस करने के दौरान हमें दौड़ना चाहिए, तो ये बिल्कुल गलत है, हमें बिल्कुल आराम से रोड क्रॉस करना चाहिए। यू शुड यूज़ द जेब्रा क्रॉसिंग टू क्रॉस द रोड, तो रोड को क्रॉस करने के लिए जेब्रा क्रॉसिंग का इस्तेमाल करना चाहिए, बिल्कुल ठीक है, ट्रू होगा। वियरिंग डार्क क्लॉथ्स इन द इवनिंग मेक्स यू मोर विजिबल, तो स्टेटमेंट फॉल्स है, हमें इवनिंग के अंदर शाइनी क्लॉथ्स पहनने चाहिए, शाइनी स्टिकर्स लगाने चाहिए, ना कि डार्क क्लॉथ्स पहनने चाहिए शाम को। इट इज़ सेफ टू प्ले नियर द रोड, रोड के आसपास खेलना सुरक्षित होता है, तो ये फॉल्स है। यू शुड वेयर हेडफोन्स वाइल वॉकिंग ऑन द रोड, रोड पर वॉकिंग करते दौरान हमें हेडफोन्स पहनने चाहिए, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, हमें हेडफोन्स नहीं पहनने चाहिए। अब देखो यहाँ पर आपको करेक्ट स्टेटमेंट को सर्कल करना है एंड सर्कल द करेक्ट स्टेटमेंट। व्हाट शुड यू डू बिफोर क्रॉसिंग अ रोड, रोड क्रॉस करने से पहले आपको क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले रुकना चाहिए, राइट देखना चाहिए, फिर लेफ़्ट, फिर दोबारा से राइट देखना चाहिए, तो बी वाला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट है वेयर शुड यू वॉक नियर द रोड, हमें रोड के पास कहाँ पर वॉक करनी चाहिए, तो फुटपाथ पर ही वॉक करना चाहिए हमें। वाई शुड यू अवॉइड यूजिंग हेडफोन्स ऑन द रोड, हमें रोड पर हेडफोन यूज़ करना क्यों अवॉइड करना चाहिए। इट कैन डिस्ट्रैक्ट यू फ्रॉम ट्रैफिक साउंड्स, क्योंकि ये हमें डिस्ट्रैक्ट करता है, भटकाता है ट्रैफिक साउंड से। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग सिम्बल्स एंड राइट देयर मीनिंग्स, आपको देखो नीचे ना बहुत सारे सिंबल्स दिए गए हैं और ना इस हेल्प बॉक्स की मदद से आपको उनका मीनिंग लिखना है, जैसे कि ये सिंबल लेडीज़ रेस्टरूम के लिए होता है, ये जेंट्स रेस्टरूम के लिए, ये हैंडीकैप्ड के लिए और ये सिंबल यू टर्न के लिए होता है। पेज नंबर 30 ये सिंबल है नो लेफ़्ट टर्न के लिए, ये राइट टर्न के लिए, ये स्लो ड्राइव के लिए। स्कूल अहेड यानी कि आगे स्कूल है, आगे है नो हॉन्किंग यानी कि यहाँ पर हॉर्न बजाना मना है। नो लिटरेरी यानी कि यहाँ पर कूड़ा डालना मना है। डेंजर अहेड आगे ख़तरा है। नेक्स्ट है क्लासीफाई द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ सेफ एंड अनसेफ, लुक राइट एंड लुक बिफोर क्रॉसिंग, तो ये सेफ है। प्लेइंग ऑन द रेड रोड्स ये अनसेफ है। क्रॉसिंग एट अ जेब्रा क्रॉसिंग, तो जेब्रा क्रॉसिंग से ही हमें क्रॉसिंग करनी चाहिए, सेफ है ये स्टेटमेंट। वॉकिंग ऑन द फुटपाथ, वॉकिंग ऑन द फुटपाथ, तो ये स्टेटमेंट भी सेफ है ना, फुटपाथ पर ही हमें चलना चाहिए। लिसनिंग टू लाउड म्यूज़िक ऑन द रोड्स, रोड्स पर हमें लाउड म्यूज़िक सुनना चाहिए, तो ये अनसेफ है, अनसेफ को टिक कर दोगे। अब देखो स्पॉट व्हाट्स रॉन्ग विद द पिक्चर, आपको ढूंढकर बताना है कि इस पिक्चर के अंदर क्या क्या गलतियां हैं। लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर्स क्लो एंड स्पॉट 6 एरर्स, आपको 6 एरर्स को यहाँ से ढूंढना है, स्पॉट करना है। तो देखो सबसे पहले एरोप्लेन उल्टा है, बहुत बड़े बड़े पेड़ों के ऊपर बनाना ग्रो हो रहे हैं, जबकि बनाना का लंबा और पतला पेड़ होता है। पक्षी देखो बादलों से भी ज़्यादा ऊंचे उड़ रहे हैं। यहाँ पर जेब्रा क्रॉसिंग का डिज़ाइन गलत बना हुआ है। इस बिल्ली की देखो किसी और जानवर की जेब्रा की पूँछ लगी हुई है। अब देखो यहाँ पर ये जो आदमी है, मैन है, दिख रहा है आपको, यहाँ पर गर्मी का मौसम दिख रहा है ना, ये शर्ट के अंदर है यहाँ पर और इसने यहाँ पर स्वेटर पहना हुआ है। तो यहाँ पर आपको 6 एरर्स लिखने हैं, तो कैसे लिखोगे। आ मैन इज़ क्रॉसिंग हेडफोन्स वाइल वॉकिंग, और हाँ इसने हेडफोन्स भी लगाए हुए हैं वॉकिंग करने के दौरान, तो ये भी एरर है इसके अंदर। आ कैट हैज़ अ जेब्रास टेल, कैट की जेब्रा की टेल है। आ मैन इज़ यूजिंग हेडफोन्स, जेब्रा क्रॉसिंग लाइन्स आर रॉन्ग। बनानास आर ग्रोइंग ऑन बिग ट्री, बनाना बिग ट्री पर ग्रो हो रहे हैं। एरोप्लेन इज़ फ्लाइंग नियर द बिल्डिंग्स, अच्छे बिल्डिंग के पास ही फ्लाई कर रहा है, उल्टा नहीं है। बर्ड्स आर फ्लाइंग अबव द क्लाउड्स, जो बर्ड्स हैं क्लाउड्स के ऊपर फ्लाई कर रहे हैं, जो कि पॉसिबल नहीं होता है। पेज नंबर 32 पर आ नेमिंग वर्ड
और noun is a word that names a person, place, thing or an idea. However, some nouns can be counted and some cannot. यानी कि यहाँ पर कहा गया है कि जितने भी नेमिंग वर्ड होते हैं वो नाउन होता है, जैसे कि पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। तो इनमें से कुछ चीज़ें तो काउंट हो जाती हैं और कुछ चीज़ें काउंट नहीं होती हैं। द नाउन्स डेट कैन बी काउंटेड आर नोन एज काउंटेबल नाउन्स। जो नाउन्स काउंट किए जा सकते हैं उसे काउंटेबल नाउन कहते हैं, जैसे कि एप्पल, बसेस, चेयर्स एट्सेट्रा। नाउन डेट कैन नॉट बी काउंटेड इंडिविजुअली आर नाउन एज अनकाउंटेबल नाउन। अब देखो, जो चीज़ें काउंट नहीं की जा सकती उन्हें अनकाउंटेबल नाउन्स कहते हैं, जैसे कि वाटर, राइस, एयर एट्सेट्रा। इन सभी चीज़ों को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, तो ये अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। अब देखो, यहाँ पर कहा गया है कि जो चीज़ों को हम काउंट कर सकते हैं वहाँ पर सी बनाएंगे और जिन चीज़ों को काउंट नहीं कर सकते हैं वहाँ पर यू बनाएंगे। तो बनानास काउंट हो सकते हैं, बिस्किट भी, मगर दही को काउंट नहीं किया जा सकता। टोमेटो काउंट हो सकते हैं, सैंडविच भी। मैश पोटैटो काउंट नहीं हो सकते हैं। कॉफ़ी के जार काउंट हो सकते हैं। लेमनेड काउंट हो सकता है। फ्लोर यानी कि आटा काउंट नहीं हो सकता। चॉकलेट काउंट हो सकती है। टोमेटो केचप भी, पोटैटो भी, मगर कॉफ़ी को काउंट नहीं किया जा सकता क्योंकि ये पाउडर फॉर्म में होती है। और टेबल्स, इनको भी काउंट किया जा सकता है। अब देखो, यहाँ पर काउंटेबल नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन्स को लिखना है। तो हेलमेट, बसेस, कार्स, पेडेस्ट्रियन और बाईसाइकिल, इन सभी चीज़ों को काउंट किया जा सकता है, मगर ट्रैफिक, पॉल्यूशन, स्पीड, सेफ्टी, ट्रांसपोर्टेशन और रूल्स, इन सभी चीज़ों को हम काउंट नहीं कर सकते हैं। रीड द रेसिपी बिलो। नीचे जो रेसिपी दी गई है आपको उसको रीड करना है। अंडरलाइन द काउंटेबल नाउन्स एंड सर्कल द अनकाउंटेबल नाउन्स। यहाँ पर कहा गया है कि जो चीज़ें काउंट हो सकती हैं उनको आपको अंडरलाइन करना है और जो चीज़ें काउंट नहीं हो सकती उनको सर्कल बनाना है। जैसे कि रेसिपी है यमी बनाना मिल्क शेक। बनाना को काउंट किया जा सकता है, लाइन डाल देंगे। मिल्क शेक को काउंट नहीं किया जा सकता, सर्कल डाल देंगे। पील 2 बनानास एंड पुट देम इन अ ब्लेंडर। तो ब्लेंडर को काउंट कर सकते हैं, है ना, और बनाना को भी काउंट कर सकते हैं। स्टेप 2, पोर 1 ग्लास ऑफ मिल्क इनटू द ब्लेंडर। अब मिल्क को काउंट नहीं कर सकते, ब्लेंडर को काउंट कर सकते हैं। ऐड शुगर एंड अ लिटिल हनी फॉर स्वीटनेस। तो शुगर को भी काउंट नहीं कर सकते, हनी को भी काउंट नहीं कर सकते और ना ही हम स्वीटनेस को काउंट कर सकते हैं। ब्लेंड एवरीथिंग अंटिल स्मूथ। तो ब्लेंडर को हम काउंट कर सकते हैं, इसलिए लाइन डाल दी। ऐड सम आइस क्यूब्स को काउंट कर सकते हैं, बनाना को काउंट कर सकते हैं, मगर हम मिल्क शेक को काउंट नहीं कर सकते, तो इस पर सर्कल बना दिया। पेज नंबर 34, राइट अ लेटर टू द ट्रैफिक पुलिस ऑफ भारत। आपको भारत की ट्रैफिक पुलिस के लिए एक लेटर लिखना है। एंड प्रॉमिस टू फॉलो ऑल द ट्रैफिक रूल्स एंड स्टे सेफ्स। और आप सभी ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करेंगे और सुरक्षित रहेंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा, डियर ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर, थैंक यू फॉर कीपिंग अस सेफ ऑन द रोड्स। हमें रोड्स पर सुरक्षित रखने के लिए आपका शुक्रिया। यू वर्क सो हार्ड टू मेक श्योर एवरीवन फॉलो द रूल्स एंड नो वन गेट्स हर्ट। आप सभी बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं हम सभी को सुरक्षित रखने के लिए और हमें इंजर्ड होने से बचाने के लिए, हर्ट होने से बचाने के लिए। आई सी हाउ यू स्टैंड इन द सन। मैं अब देखता हूँ कि आप किस तरीके से सूरज, धूप, है ना, धूप, पानी और सर्दी के अंदर हमारी मदद करते हैं खड़े होकर। स्टैंड मीन्स खड़े होना। आई हैव रीड योर लेटर। मैंने आपका लेटर पढ़ा केयरफुली, ध्यान से, एंड अंडरस्टूड दैट, और मैंने इन सभी चीज़ों को समझा। आपने क्या क्या चीज़ों को समझा है इस लेटर के माध्यम से? आई शुड ऑलवेज यूज़ द ज़ेब्रा क्रॉसिंग। हमें हमेशा ज़ेब्रा क्रॉसिंग का यूज़ करना चाहिए। आई शुड वॉक ऑन द फुटपाथ। हमें फुटपाथ पर चलना चाहिए। आई शुड फॉलो द ट्रैफिक लाइट्स। हमें ट्रैफिक लाइट्स को फॉलो करना चाहिए। आई मस्ट होल्ड एन एडल्ट्स हैंड वाइल क्रॉसिंग द रोड। हमें ज़रूर बड़ों का हाथ पकड़कर रोड क्रॉस करना चाहिए। आई मस्ट वियर स्टिकर्स इन द डार्क। हमें ज़रूर अंधेरे में स्टिकर्स लगाने चाहिए। आई शुड नेवर प्ले और यूज़ हेडफोन्स नियर द रोड। हमें रोड के आसपास कभी भी ना खेलना चाहिए और ना ही हेडफोन का यूज़ करना चाहिए। अब एंड में बोलेंगे, आई विल फॉलो ऑल दिस रूल्स एंड स्टे सेफ। मैं इन सभी रूल्स को फॉलो करूँगा और सुरक्षित रहूँगा। थैंक यू अगेन फॉर योर केयर एंड हेल्प। एक बार और शुक्रिया आपकी हमारी केयर करने के लिए और मदद करने के लिए। फिर लास्ट में जय हिंद, अपना नाम और ग्रेड लिख देंगे।